दीपावली पर स्वदेशी उपहार दें और एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने में आप योगदान दें। ये जो पीछे आप देख रहे हो जो है कॉटन के, प्योर कॉटन के पूरे कुर्ता पजामा से लेकर के साड़ी से लेकर के बहुत कुछ है यहाँ पर। मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, बहुत वक्त लग जाएगा। तो सब प्रकार के वस्त्र आप यहाँ देख रहे हो, कितने सुंदर सुंदर सजा के रखे हुए हैं। गिफ्ट ऑफर भी बहुत जोरदार चलाया हुआ है, कहीं 50% है, कहीं उससे भी अबाऊ है। और ये सब बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर के लेडीज की ड्रेस से लेकर के नाइट ड्रेस से लेकर के साड़ियों से लेकर के सब कुछ उनके सारे माँ बहन बेटियों के लिए। और जो है ये सारे अलग अलग आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सारे अभी गर्मियाँ सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दी के लिए अलग अलग प्रकार के शॉल भी रखे हुए हैं और अलग अलग प्रकार के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख सकते हो। तो इतना बड़ा तो सब जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कम से कम एक साइजेबल तो कुछ जगह हमने रखा है। फिर ये सारे फूड प्रोडक्ट्स, इनका एक कॉम्बो पैक भी बना करके हम दे देते हैं। इसमें घी है, तेल है, अलग प्रकार की दालें हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं। ये इतना सुंदर परिवेश देख करके भी कितना अच्छा लगता है। अलग अलग प्रकार के 20-25 प्रकार के हेल्दी बिस्किट और कुकीज हैं, अलग अलग प्रकार के हेल्दी ड्रिंक्स हैं, अलग अलग जो है ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, पूरे म्यूसली से लेकर के कॉर्नफ्लेक्स से लेकर के, और ये चोको फ्लैक्स और बहुत कुछ है, एनर्जी बार्स हैं। फिर ये सब प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं और सब प्रकार के नमकीन हैं, सब प्रकार के बिस्किट, जैसे मैंने बताया सब प्रकार की कैंडियाँ। खूब लोग इसको गिफ्ट में लोगों तक संप्रेषित करते हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, पर्सनल केयर में भी हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर की पूरी रेंज है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर ये हेयर केयर से शुरू होता है। केश कांति में ये अपना नारियल के तेल से लेकर के केश कांति सामान्य तेल से लेकर के आंवला तेल से लेकर के केश कांति एडवांस से लेकर के आलमंड ऑयल से लेकर के बहुत कुछ है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं। केश कांति पूरी की पूरी रेंज है, उसमें अलग अलग प्रकार के केश कांति, एलोवेरा केश कांति, नेचुरल केश कांति, मिल्क प्रोटीन केश कांति, एंटी डेंड्रफ के बहुत कुछ, ये सब का सब आप यहाँ बाईं तरफ ये देख रहे हैं। और इधर ये दंत कांति की पूरी रेंज है, दंत कांति के पूरे ब्रशेज, दंत कांति एडवांस, दंत कांति जो है सेंसिटिव, दंत कांति रेड पेस्ट, दंत कांति फ्रेश और एक्टिव। और ये तो कमाल ही है, दंत कांति गंडूस अभी नया नया लॉन्च हुआ है। दंत कांति मंजन पुराना मंजन है, और ये दंत कांति बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जूनियर, अप्रतिम है। एक एक प्रोडक्ट माने बच्चों के हिसाब से उसकी पूरी पैकेजिंग है और बच्चों के हिसाब से इसका पूरा फार्मूलेशन है। बच्चों के दांत और मसौड़े बचपन में आजकल खराब हो रहे हैं, चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा खा पी रहे हैं। तो एक एक प्रोडक्ट की बड़ी अजब गजब महिमा है। तो ये पूरा, फिर ये बहुत ही एडवांस क्वालिटी की एंटी एजिंग की और स्वर्ण कांति, गोल्ड क्रीम, बहुत कुछ है। तो दंत कांति, केश कांति, सारे बाथिंग सोप्स, तो आप एक पूरा कॉम्बो बना करके, माने इसमें भी फिर कैसे कैसे हैं, इसमें एलोवेरा है, इसमें नीम है, हल्दी है, और इसमें मुल्तानी मिट्टी का भी है, लेमन का भी है, गुलाब का भी है, बहुत ही एडवांस। ये करीब इसके अंदर 80% तो नारियल का तेल और जड़ी बूटियां ही हैं। फिर आप ये देख रहे हैं शेविंग क्रीम, और ये दाढ़ी और मूंछ से लेकर के सब एक साथ बाल आदि के उसका शैम्पू और जो है फेस वॉश दोनों का ही काम करता है। बहुत कुछ है यहाँ पर, माने ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम और बोरो सेप, बहुत कुछ है यहाँ पर। ये हमने वर्षों से क्रैक हील और ये बाम, हाँ बाम के छोटे बड़े पैकेज आप यहाँ पर देख रहे हो। सारे फेस वॉशेज, स्क्रब और ये गुलाब जल, ये भी बड़ा गजब है। तो आँखों के लिए, चेहरे के लिए, वैसे तो सभी प्रकार से। और हैंड वॉशेज, ये एलोवेरा से लेकर के एंटीबैक्टीरियल से लेकर के सुहाग टीका से लेकर के काजल से लेकर के, इसके तो नए वर्जन भी आ गए अभी। ये बहुत कुछ आपको
लाइनर से लेकर के बहुत कुछ है। तो ये बटर, क्रीम और ये बॉडी लोशन, ये बच्चों के लिए बेबी केयर के भी बहुत बड़ी रेंज है। तो फेस वॉशेज की और एलोवेरा, उसमें चाहे वो गोल्ड वाला है चाहे नॉर्मल वाला है, ये तो पूरे देश में। और फिर मुल्तानी मिट्टी का जो फेस वॉश है और फेस पैक है वो तो बहुत ही गजब है, गुलाब वाला और ये सब। और ये एलोवेरा वाला, ये भी बड़ा, एलोवेरा नीम वाला जो अलग अलग जो फेस वॉश है ना, ये नीम और तुलसी वाला और ये एलोवेरा वाला एकदम क्रिस्टल क्लियर है इसके अंदर। लेकिन इसकी डिमांड बहुत ही गजब है, लोगों में क्रेज भी बहुत जबरदस्त है। तो ये सब चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे दाहिनी ओर, तो ये सब प्रोडक्ट आप गिफ्ट में भी लोगों को दे सकते हैं। इतना बड़ा ताना बाना है ये। इधर औषधियां हैं, किसी का लिवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, बहुत लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है और उनके लिए ये पूरा रस रसायन भस्म पिष्टि पाक चूर्ण अवलेह बहुत कुछ यहाँ पर है। आंवला एलोवेरा से लेकर के सारी औषधियाँ, और ये पूरा एक बहुत बड़ा संसार है। मेरे दाएं तरफ भी आप देख रहे हो, ये हनी है, च्यवनप्राश है, बादाम पाक है, और हनी के भी कई वर्जन हैं। आजकल ये भी काफ़ी यूज हो रहा है, लोग ब्रेड से लेकर के अलग अलग चीज़ों में लगा करके खा रहे हैं। सर्दी का मौसम आ गया है, स्वासारी, च्यवनप्राश, बालप्राश, दिव्य पेय और ये सब कुछ आपको पतंजलि से ये गिफ्ट के अलग अलग जो है। आप किसी को ये जननीति का लोटा भी गिफ्ट में दे सकते हैं, ये नया बनाया है। इसमें पानी भर करके और बस ऐसे मारते हैं, एक तरफ से थोड़ा दबा देते हैं, दूसरी तरफ से पानी निकल जाता है, बहुत इजी वे में जननीति हो जाती है। और ये उसके तांबे के पात्र हैं, ये है बहुत ही ज़बरदस्त। आजकल मल्टीविटामिन के नाम पर, प्रोटीन पाउडर के नाम पर, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन के नाम पर बहुत उल्टा पुल्टा खाते हैं। सब यहाँ पर ये कोलेजन प्राश है। ये बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, और फिर आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, बहुत कुछ है। विटामिन डी, B12 से लेकर के मास गेनर, मसल गेनर, और ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर्स, माने ग्रीन प्लांट प्रोटीन 72%, 80% वेव प्रोटीन, 9% आइसोवेदा, ये सब कुछ। और ये मिठाइयाँ भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और उसमें सभी प्रकार की मिठाइयों से लेकर के गुलाब जामुन और ये रसगुल्ला, इसके तो सेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से सारे पतंजलि के प्रोडक्ट्स, पतंजलि की सारी औषधियाँ और ये पूजा सामग्री आदि जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सारी पूजा सामग्री है, हवन किट है, छोटी बड़ी पोर्टेबल हवन किट भी है, सब प्रकार की धूप अगरबत्तियों से लेकर के, और सारे पर्सनल के केयर के साथ होम केयर के भी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी सर्दी आ गई है, हमने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, वॉशिंग पाउडर, फिर हैंड वॉश और फ्लोर क्लीनर, सब में केमिकल घुसा दिया था। ये तो बड़ा पैक है, जिनके बड़े परिवार हैं, बड़े घर हैं या फैक्ट्री आदि, उसके लिए गोनाइल का छोटा बड़ा पैक है। ये सब चीजें आप यदि केमिकल वाली सिंथेटिक यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। हर्बलवास, हर्बोवास और सौम्य माने हर्बोवास जो ये मैट्रिक है, जो बहुत ही महंगे कपड़े हैं, फिर ये जो ऊनी कपड़े हैं उनके लिए बहुत कुछ यहाँ पर है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा दिग्दर्शन करवाया है। पूजा सामग्री के रूप में ये पोर्टेबल हवन किट है, गोमय पूरा हवन कुंड है, उसके लिए पूजा का तेल है, घी है, प्रीमियम कपूर है, भीमसैनी कपूर, देसी कपूर जिसको कहते हैं, सब प्रकार की धूप अगरबत्ती, पूजा सामग्री। तो यहाँ पूरी आप मेरे दाएं बाएं तरफ देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा संसार है धूप का और पूजा सामग्री का। इसके नाम पर तो इतनी गंद मची हुई है, लोग ना अच्छी चीजें प्रयोग ही नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या क्या। बैम्बुलेंस अगरबत्ती भी है। तो ये सब कुछ मैंने थोड़ा सा इसलिए संकेत किया कि इतने सब ये कार्य, इतना सब पुरुषार्थ एक परमार्थ की भावना से कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की भुजिया, नमकीन भी, ये खट्टा मीठा से लेकर के, और ये मूंग दाल से लेकर के, भुजिया से लेकर के सब कुछ है। च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, बाल प्राश, और ये पावर बीटा बच्चों के लिए, और ये अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ। दिवाली पर ये
प्रीमियम गिफ्ट आप लोगों को दे सकते हैं। और ये मिठाइयाँ, बालप्राश, च्यवनप्राश, पावरोबीटा, पोर्टेबल हवन किट, फिर ये सब ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी चॉकलेट्स, इसका भी हमने स्वदेशी वर्जन दे दिया है। ये वो वाले बाइट्स हैं मिठाई के, और जो बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन में है। फिर ये सब प्रकार की चॉकलेट, इसके साथ ये सारे ड्राई फ्रूट्स, तो आपके पास सब विकल्प है ना। और गोंद के लड्डू से लेकर के, और मैं बोल रहा था ये नवरत्न सोन पापड़ी का भी हमने बहुत हेल्दी वर्जन दिया है। बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग प्रकार के, ये भी अभी बहुत कम ही समय हुआ इनको लॉन्च किए, लेकिन बड़ा गजब है साहब। वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बहुत ही गजब है, ये कांच की शीशी में है। और गाय का घी और वर्जिन कोकोनट ऑयल तो मैं सुबह सुबह खाली पेट पीने के लिए खूब प्रेरित करता हूँ लोगों से, उसकी ज़िंदगी लोगों की संवर रहे, सुधर रहे। तो मैं बोल रहा था फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सभी सीड्स, चिया सीड से लेकर के, फ्लैक्स सीड से लेकर के, रोस्टेड सीड से लेकर के बहुत कुछ यहाँ पर है। और ये सब कुछ मैं सुपर फूड, ड्राई फ्रूट्स, इस सब के पीछे की जो भावना है वो ये है कि ये सब चीज़ें लोगों को हम इसलिए उपलब्ध करवा रहे हैं कि दिवाली का अवसर है, तो लोग जो है अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें। तो ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से आप घर बैठे 4-5 चीज़ें हैं। एक तो मिल्क केक, बड़ा गजब, 2 महीने तक पेड़ा खराब नहीं होता। मिल्क केक, पेड़ा, काजू कतली के नाम पर पता नहीं क्या क्या आड़ कबाड़ लोग बेचते रहते हैं। काजू कतली, ड्राई फ्रूट लड्डू, 5 चीज़ें, काजू कतली, ड्राई फ्रूट लड्डू, पेड़ा, मिल्क केक और एक चॉकलेट का लड्डू बना रखा है। ये 5 तो आप ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से घर बैठे मंगा सकते हैं और किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर आपके शहर में, वहाँ पर ये सब सामान उपलब्ध है। हाँ, ये अलग बात है कि जो पतंजलि मेगा स्टोर है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें मिल जाती हैं। मैं कह रहा था सुपर फूड, ड्राई फ्रूट सब कुछ उपलब्ध है। इन सब का आप उपयोग कर सकते हैं और अपने परिजनों को ये चीज़ें उपहार में देना। अब आप लाते हैं कैडबरी की चॉकलेट, आप लाते हैं और बहुत सा आड़ कबाड़ उठा के ले आते हैं, मिलावटी वाली मिठाइयाँ वो खा करके लोगों की लीवर किडनियाँ खराब हो रहे हैं। हम तो लीवर खराब हो गया, लिवोग्रिड किडनी खराब होगी, रीनोग्रिड पेनक्रियाज गड़बड़ हो गया, पेनकोग्रिड और शुगर ही होगी तो मधुनाशिनी, मधुग्रिड बीप हो गया तो मुक्तावटी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो थायरोग्रिड, ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तो मेधावटी, मेमोरीग्रिड, ये सब लोगों को उपलब्ध कराते हैं। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अर्थराइटिस के लिए पेनेरिल, ऑर्थोग्रिड, श्वास कफ कोल्ड के लिए श्वासारी ब्रोनकोम, क्या नहीं उपलब्ध कराया। कैंसर के लिए सिस्टोग्रिड और ओरोग्रिड, सब बीमारियां हमने, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया से लेकर के ये सब, और मनुष्य के साथ साथ पशुओं की भी औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। उनके कैल्शियम से लेकर के उनके अलग अलग प्रकार के जो राशन है वो भी उपलब्ध कराते हैं। ये सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाते, इसके लिए एक पूरा चैनल अलग से खोला हुआ है हमने। और ये जो आप देख रहे हैं ये पतंजलि का मेगा स्टोर था। अब इतना भव्य दिव्य तो सब जगह नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए थोड़े रिसोर्सेज चाहिए, स्पेस चाहिए। और लेकिन हमने एक आइडियल, ऐसे करीब 5000 सेंटर हैं, उसमें मेगा स्टोर भी काफ़ी बड़ी संख्या में खुल गए। अब तो पतंजलि के चिकित्सालय आरोग्य केंद्र भी हैं और गाँव तक भी ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोल दिए गए। इधर दाईं तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर कार्य चल रहा है। ये जहाँ इमरजेंसी लिखा है, अब यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी के लिए मैंने हार्ट की, ब्रेन की, लीवर की, किडनी की, घुटनों की, कमर की सारी सर्जरी सब यहाँ पर होंगी। इधर आप देख रहे हैं तिरंगा लहरा रहा है और आज तो जो है दिन भी कितना सुहाना है। उधर इधर बाईं तरफ सूरज है, दाईं तरफ चांद भी अभी तक दिख रहा है। पंछी उड़ रहे हैं, तोते उड़ रहे हैं, वो अपनी सैर कर रहे हैं। आहा, ये भी एक अलग ही नज़ारा है। और यहाँ इधर ये नीम है और इधर देखो ये आंवले लगे हुए हैं। इतना सुंदर दिव्य भव्य एक इन्वायरमेंट है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं पतंजलि मेगा स्टोर में और यहाँ चिकित्सालय में आरोग्य लेने के लिए। सबको धन्यवाद। अपना अपना चिकित्सा कराओ, उपचार कराओ। सबको शुभकामनाएं। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। तो हम लोगों तक ये जानकारी संप्रेषित कर रहे थे कि किस प्रकार से लोग आकर के यहाँ
आनंद करते हैं। पंछी मैंने कहा जैसे उड़ रहे हैं, इधर तिरंगा लहरा रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। पार्किंग छोटी पड़ गई थी, उसको बड़ा किया जा रहा है। और आप इधर देख रहे हैं मेरे दाएं बाएं, इधर ये नवग्रह वाटिका है। महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी आदि की प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। और आप देख रहे हैं चारों तरफ एक दिव्य भव्य वातावरण है। तो आज 20 साल हो गए ये पूरा बने हुए, तब भी इसमें एक अलग ही प्रकार की दिव्यता भव्यता है चारों ओर। और पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी ने इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया। तो ये नवग्रह वाटिका बाईं तरफ देख रहे हैं, पीछे इधर ये पार्किंग है। और इधर जो मैं कह रहा था, ये इमरजेंसी में यहाँ पर सारी अब एडवांस फैसिलिटी 99% हमारी कोशिश रहेगी बिना बाईपास के लोगों को कार्डियोग्राफ हृदयामृत से ही ठीक किया जाए। लोगों को ना पेसमेकर लगाना पड़े, ना बाईपास करानी पड़े, ना एंजियोप्लास्टी करानी पड़े, ना लिवर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े, न घुटने कमर का ऑपरेशन कराना पड़े। फिर भी यदि किसी की जरूरत होगी तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। अब ये दिवाली पर इसको प्रारंभ करने का हमने सोचा था और सारे डॉक्टरों की भी नियुक्ति होगी। बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स को लेकर के आए, क्योंकि पतंजलि में लोगों का विश्वास है। चाहे वो प्रोडक्ट की बात है, चाहे उपचार की बात है, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो चिकित्सा की बात है। ये तो मैंने थोड़ा सा परिसर दिखाया। यहाँ करीब जो है 1 किलोमीटर के एरिए में यहाँ पर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम है, पतंजलि विश्वविद्यालय है, ये योग पीठ है, फिर पतंजलि वेलनेस है, फिर थोड़ा सा आगे जाते थे योगग्राम निरामयम है। और ये सब मैं इसलिए आपको अवगत करा रहा हूँ कि लोग जो है, और पतंजलि रिसर्च सेंटर तो बात ही गजब है। माने ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रकल्प है, ये अनुष्ठान आंदोलन अभियान मानवता की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए जो पतंजलि की ओर से चल रहा है, यह अपने आप में अप्रतिम है। और यहाँ पर लोग आते हैं तो कहते हैं इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था, हमने तो देखा ही नहीं था। इसके ऊपर ये 5 मंजिल तक यहाँ पर डेंटल की फैसिलिटी भी है। ये दाईं तरफ जो पूरी ये फिर यहाँ सब लैब की फैसिलिटी भी है, एक्सरे अल्ट्रासाउंड से लेकर के सारे ब्लड टेस्ट से लेकर के हम नारी परीक्षण से लेकर के आधुनिक परीक्षण भी सब के सब करते हैं। टेलीमेडिसिन की भी सेवा, जैसे मैंने ऑर्डर के बारे में बात की, ऐसे 1800-296-1111 1800-296-1111 इस पर आप जो है अपना निःशुल्क चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। घर बैठे ऑर्डर में से फिर औषधि भी पा सकते हैं। अपने नज़दीकी पतंजलि मेगा स्टोर, चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र में जाकर के अपना उपचार ले सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। और यहाँ पूरी एक ऐसी पूरी दिव्यता भव्यता है। मैंने कहा अब एक एक मंजिल पर जाऊंगा तो मुझे सांझ हो जाएगी बताते बताते। पतंजलि योगपीठ, वेलनेस, योगग्राम निरामयम, पतंजलि आयुर्वेद जो दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क है। और आप देख रहे थे ना ये दाएं बाएं, ये सब पूरा इधर आयुर्वेद कॉलेज भी, उसके आगे विश्वविद्यालय भी है। और ये सब पेड़ पौधे वनस्पतियों से आच्छादित ये पूरा वातावरण है। और इस पूरे परिवेश में हमारा लक्ष्य यही है कि ये योग का कार्य ईश्वरीय कार्य है। ये ऋषियों की विरासत है। योग का कार्य, आयुर्वेद का कार्य, महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी की ये जो पावनी परंपरा है, महर्षि चरक, महर्षि शुश्रुत, महर्षि धन्वंतरी ने और हमारे सभी पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने, वीर वीरांगनाओं ने हमें जो विरासत दिया, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेश का सामान, स्वदेश का स्वाभिमान, इन सबको हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। और अब सीढ़ियों के साथ ऊपर बढ़ जाते हैं। वहां से आपको एक छोटा सा दिग्दर्शन करवाते हैं। और देखिए एक एक प्रकल्प अपने आप में बहुत ही दिव्य है, भव्य है। और यहाँ मैं कह रहा था योग का कार्य, योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा और स्वदेशी की सेवा, सामान से लेकर के, स्वाभिमान से लेकर के
सामान के निर्माण से लेकर के व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण का बहुत बड़ा कार्य पतंजलि की ओर से चलता है। सुबह 4 बजे ही योग यजन प्रारंभ हो जाता है। हाँ, ये खटिया नीचे ले लो भैया। तो ये देखो यहाँ पर ये आयुर्वेद कॉलेज है, इसको भी बने हुए 20 साल हो गए, लेकिन आपको नया ही दिखागा। और इधर ये जो नया बन रहा है, ये अब ये नया छात्रावास बेटियों के लिए बन रहा है। तो संख्या इतनी ज़्यादा है, सबका समाहित करना भी अपने आप में हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन ये योग का कार्य, आयुर्वेद का कार्य, योग आयुर्वेद और स्वदेशी की सेवा, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारत की सनातन संस्कृति, भारत की विरासत और अतीत के गौरव को लेकर के वर्तमान के पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ एक स्वर्णिम विकसित भारत के निर्माण के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भी आप सबसे भी आह्वान करता हूं, आपको ऐसा लगता है मैंने स्वदेशी शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट प्रयोग किया, उससे क्या हो जाएगा? देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के देश के बड़े सांस्कृतिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के आरएसएस से लेकर के आर्य समाज से लेकर के रामकृष्ण मिशन से लेकर के जितने भी बड़े गुरु हैं हमारे, सदगुरु जी से लेकर के श्री रविशंकर जी से लेकर के शांति कुंज से लेकर के हमारे सच्चा सौदा वाले बाबा जी से लेकर के और निरंकारी बाबा जी से लेकर के और हमारे पूज्य व्यास वाले बाबा जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले बाबा जी, कितने पवित्र आत्मा है सब। जितने भी इस देश में राष्ट्रवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, जितने भी इस देश में सात्विक आत्माएं हैं, सब जो है वो स्वदेशी के काम में सारे देश का आह्वान करने में लगे। और क्यों जरूरी है, जरा इसको सुनिए। मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये तो एक गुलाब का फूल है, इसमें से कितनी खुशबू आ रही होगी। अरे भैया, ऐसे गुलाब का बगीचा खिल जाएगा तो पूरी खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? हमें जो है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कैक्टस में तो फूल खिलते ही नहीं। देखो इसमें भी कितना सुंदर फूल खिलता है, देखो ये फूल खिल रहा है इसमें। तो हमने तो कांटों के बीच में भी फूल खिलाए। यहाँ जो है बहुत ही यहाँ सुंदर परिवेश है, पूज्य साध्वी जी ने बहुत अच्छे से सजा रखा है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं दाएं बाएं, हाँ ऐसे बड़ा आह्लादक है। इधर हवन हो रहा है और इधर दाएं बाएं चारों तरफ प्रकृति संस्कृति का दर्शन हो रहा है। तो आपको जिस बात की ओर मैं संकेत दिलाना चाहता हूँ, ओम जी ओम 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 ओम। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में, तो ये क्यों जरूरी है स्वदेशी, जरा आइए आपको थोड़ी देर बैठ के समझाता हूं। तो यहां पर भी घर के अंदर भी फूल खिले हुए हैं भाई, इसको ऑर्चिड कहते हैं, बड़े महंगे महंगे बिकते हैं। हाँ, इधर भगवान भोलेनाथ जी, उनकी चरण शरण में, हम तो शरणागति में रहते हैं। यहां से बैठ करके आपको कुछ बात बता रहे हैं, जरा गौर से सुनो। आपको ऐसा लगता है मैंने स्वदेशी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट का प्रयोग किया, उससे क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा। मैंने स्वदेशी औषधि का प्रयोग किया, उससे क्या हो जाएगा। मैंने स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा को अपनाया, उससे क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं क्या नहीं होगा, जरा सुनिए। आज से 200, 250, 500 साल पहले थोड़े से मुगल आए। कितने आए थे? मतलब अंगुलियों पर गिनने, ऐसे इतने। जब बाबर आए, फिर उनके अकबर हुए, फिर जो भी हुमायूं और फिर औरंगजेब आदि जो भी उनकी वंश परंपरा है, चंद मुट्ठी भर मुसलमान आए। आज अपने ही ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को लगभग 20 करोड़ की संख्या में उन्होंने अपने मजहब में तब्दील कर लिया, मिला लिया। फूट डालो और राज करो, माने सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से हमको तोड़ फोड़ करके और सब खंड बंड कर दिया। चंद मुसलमान आए, आज करीब 20 करोड़ अपने ही हिंदू भाई, अपने ही सनातनी भाई, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर मुसलमान हो गए। जबकि हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, गौतम, कलादि, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद, हर्षिदानंद, श्री अरविंद और जय कृष्णमूर्ति, कितने महान विभूतियां हुई। अपना इतना महान धर्म
और उसमें कोई भेदभाव ऊंच नीच नहीं है। तो भेद तो कुछ चंद लोगों ने किसी कालखंड में किन्हीं व्यक्तियों ने यदि कोई गलतियां की हैं तो वो सनातन धर्म की गलतियां नहीं, सनातन के शाश्वत सत्य के नाम से इस बार गुरुकुल का पूरा कार्यक्रम हुआ है। आपको जब भी वक्त मिले आप मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी देखना और देखना आप आस्था चैनल पर भी, तो आपको पता लगेगा कि सच में सनातन धर्म का शाश्वत सत्य क्या है। खैर, तो चंद मुट्ठी भर मुसलमान आए, चंद मुट्ठी भर ईसाई आए, उन्होंने भी 7-8 करोड़ अपने ही स्वधर्मियों को, अपने ही ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को, अपने भारत माता की संतानों को, अपने आदिवासी वनवासियों को, अपने ही देश के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जिनको शूद्र दलित आदि कहते हैं, उनको जो है किसी भी कहीं प्रलोभन देकर के, कहीं विचार के बल पर, कहीं चमत्कार के बल पर, कहीं हथियार के बल पर, अलग अलग कालखंड में अलग अलग परिस्थितियों का फायदा उठा करके अपने ही स्वजनों को, आज मैं यदि कुल कहूं तो लगभग मुसलमान और ईसाइयों के रूप में करीब 30 करोड़, और जिनको धर्म से ही विमुख कर दिया, नास्तिक बना दिया, ऐसे करीब 30 करोड़ लोग। मानी करीब आधे लोगों को तो अपने धर्म से हटा करके विधर्मी कहूं या मैं कहूं और दूसरे धर्मों में उनको तब्दील कर दिया, और आधे लोगों को तो धर्म से ही हटा दिया, नास्तिक बना दिया। वो कहते हैं हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम तो सोशलिस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए। और ये दरअसल सारी विचारधाराओं का मैंने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है, अनुशीलन किया है कि आखिर लोगों को कैसे कम्युनिस्ट बनाया जाता है, आखिर लोगों को कैसे नास्तिक बनाया जाता है, आखिर कैसे लोगों को अपने ही ऋषियों की विरासत से, अपने पूर्वजों की महान परंपराओं से, कोई भी देश अपने सब प्रकार की विरासत को, उसकी ज्ञान की विरासत है, भक्ति की विरासत है, पुरुषार्थ के पराक्रम की विरासत है, शिक्षा चिकित्सा की विरासत है। भारत वो देश है जिसने पूरी दुनिया को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था दी, चिकित्सा व्यवस्था दी, परिवार व्यवस्था दी, समाज व्यवस्था दी, अर्थव्यवस्था दी, राजनीतिक व्यवस्था दी। माने राष्ट्र की कल्पना से लेकर के, कर व्यवस्था से लेकर के, सारे समाज की इकोनॉमी से लेकर के, अर्थशास्त्र से लेकर के चिकित्सा शास्त्र, सब कुछ हमारे पूर्वजों ने सारी दुनिया को सबसे पहले दिया। इतना महान देश एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षण पृथिव्याम सर्वमानवा। जो भारत भूमि पूरे विश्व के लिए पूज्य रही, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। इस दुनिया में युगों युगों से तो देवासुर संग्राम, धर्म युद्ध चलता रहा, उसमें धर्म की प्रतिष्ठा, यतो धर्मस्ततो जयः, धर्मचक्र प्रवर्तनाय सत्यमेव जयते का उद्घोष होता रहा है। लेकिन इसमें छोटी छोटी असावधानियों के कारण से, छोटी छोटी बातों को हमने इग्नोर किया। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, सब चलता है ना, ठीक है ना, ये तो इससे क्या बिगड़ जाएगा? सब कुछ बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा? आधे अपने भाई बंधुओं को हमने विधर्मी बना दिया या धर्म विमुख कर दिया, सनातन विमुख कर दिया, सत्य से विमुख कर दिया, जीवन के जो शाश्वत सत्य तथ्य हैं उनसे विमुख कर दिया, और कितना हम गिरेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं हर बात को लॉजिकली भी कहता हूं और स्पिरिचुअली भी कहता हूं। बस आपसे एक ही आह्वान करता हूं कि आप, खाली दिवाली आ रही है इसलिए नहीं कह रहा हूं इस बात को, मैं तो हर दिन इस बात के लिए आपको जोड़ता हूं कि सारा देश सुबह उठ करके योग करे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अब मैं इस मजहब से उठ करके ऊपर बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के 200 देशों के 950 करोड़ से ज़्यादा लोग योग करेंगे, निरोग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई बुराई नहीं रहेगी जीवन में। स्वदेशी की राह पर चलेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरों पर किसी पर निर्भरता नहीं रहेगी। किस तरह से पूरी दुनिया में पूंजीवाद, साम्राज्यवाद ने पूरी दुनिया में विध्वंस मचाया हुआ, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, समाज में सब प्रकार का संतुलन बिगड़ा हुआ है, जबकि योग तो समत्वम योग उच्यते कहता है। तो भाई इसका कितनी प्रकार से आप इसका अनुशीलन करने, विचार कर लें, निष्कर्ष के रूप में आप यही पहुंचेंगे। जब तक आप योगव्रती, आयुर्वेद व्रती, स्वदेशी व्रती, गोव्रती नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने स्वधर्म के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे। हम किसी के प्रति असहिष्णु नहीं है, किसी से हेट नहीं करते, घृणा नहीं करते, लेकिन अपने स्वधर्म में हम पूर्ण निष्ठा रखते हैं। तो आपसे बस यही आह्वान करता हूँ, आप भी ऐसी स्वधर्म निष्ठा के साथ, स्वकर्म निष्ठा के साथ, स्वराष्ट्र में निष्ठा के साथ, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि, इस भावना के साथ इस स्वदेशी से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, विकसित भारत के अभियान में अपनी आहुति दीजिए। और अपने जितने भी बंधु भगिनी हैं, जितने भी अपने स्वजन हैं,
हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं जो अपने से धार्मिक तौर पर, वैचारिक तौर पर अलग हो गए। मैं तो वैचारिक स्वाधीनता का, वैचारिक लोकतंत्र का पोषक व्यक्ति हूं, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वाधीनता, स्वायत्तता के नाम पर जो एक बौद्धिक वितंडा फैला दिया गया है, बौद्धिक लोकतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की भी जड़ों को हिला दिया गया है। ना हम भगवान के संविधान को, ना हम लोकतंत्र के संविधान को, ना हम प्रकृति परमेश्वर के विधान को मानते। पता नहीं कहाँ हम किस गफलत में सो रहे हैं और कहाँ खो रहे हैं, कहाँ बहे जा रहे हैं, कहाँ गिरे जा रहे हैं। चारों तरफ मैंने कहा ना, पतन की पराकाष्ठा हो रही है। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसी योग से अब बचाना पड़ेगा मनुष्य को, मनुष्य अब बनाना पड़ेगा। तो आइए आप इस अभियान से जुड़िए। मैं तो रोज आपके साथ जुड़ता हूँ, सुबह 3 बजे से लेकर के, अपने योग ध्यान से लेकर के फिर मैं खुद दौड़ता हुआ आता हूँ कि आप में भी ये दौड़ने की प्रवृत्ति भी बढ़े। रनिंग करें आप, जॉगिंग करें, योग करें, व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम ध्यान करें, योग यजन भजन करें और सारे समाज को इस तरफ जोड़े। महर्षि दयानंद सरस्वती भी कहते हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना, योग का करना और कराना, ऋषियों के पथ पर चलना और चलाना, यही हमारा परम धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है, ऋषि धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, और इसी से सारे जगत का कल्याण होगा। तो आप भी इस रास्ते पर चलें, औरों को चलाएं, जो भूले भटके हैं उनको राह दिखाएं, और हम सब मिलजुल करके जब ऐसे चलेंगे, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समाने समानम मनः सचित्तमेशम समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेन वो हविषा होमि समानी वाकुति समान हृदयानि व समानमस्तु वो मन यथा वसु साहसति। जो ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में कहा, संगठन सूक्त में कहा, वो सत्य घटित होगा और हम सब स्वस्थ, समर्थ, संगठित होकर के एक विकसित परम वैभवशाली ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बना सकेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।